मित्रों नमस्कार। करंट अफेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो करंट अफेयर है वो संडे और मंडे दोनों का मिलाकर है, तो काफी अच्छा कंटेंट है, तो पूरा कंटेंट आप लोगों को देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, आईसीसी रिपोर्टेडली लॉस्ट नियरली हाउ मच अमाउंट इन ऑनलाइन स्कैम 2022। 2022 में एक स्कैम हो गया, किसके साथ? आईसीसी के साथ। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, तो जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट पूरा संभालती है जो संस्था, जो कि आपका दुबई में इसका हेड ऑफिस है, उसके साथ स्कैम हो गया। और कितना स्कैम हुआ ये बताना है आपको। 4.5 मिलियन डॉलर, 3.2, 2.5 या 1.8 मिलियन डॉलर, कितना का स्कैम हो गया? तो इसका ऑप्शन सही है सी, यानी 2.5 मिलियन डॉलर का जो है स्कैम हो गया। समझिए, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं लोग क्रिकेट की, और उनके साथ भी स्कैम हो जा रहा है। और स्कैम ये एक बार नहीं हुआ, 4 बार स्कैमर्स ने इनको बेवकूफ बनाया और 4 बार में इतना सारा पैसा निकाला। आप लोग जानते हो जमतारा जगह का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना। ऐसे ही जमतारा वालों ने बढ़िया से बढ़िया जो आपके एमपी एमएलए थे और बढ़िया से बढ़िया कारपोरेट वाले, उनको बेवकूफ बनाया होगा। आपके पास भी फोन आया होगा कभी ना कभी कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से बैंक से बोल रहे हैं, अपना पासवर्ड बता दीजिए, या फोन पे मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दे रहा हूँ। सावधान रहिए, ऑनलाइन स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे बच कर रहिए। ठीक है मित्रों, किसी को भी ओटीपी मत दीजिए, ये पहली बात तो मान कर चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट मीटिंग अंडर G20 विल बी हेल्ड इन। तो देखो, G20 की बहुत सारी बैठकें चल रही थी। लास्ट क्लास अगर आप देखेंगे तो आप G20 के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड जो जीडीपी है उसका 80% दुनिया जो का पूरी दुनिया का जो है ना, प्रोडक्शन होता है, उसका 80% ये G20 कंट्रीज में होता है। G20 कंट्री के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, 19 देश है, और प्लस क्या है, एक यूरोपियन यूनियन है, इसको मिलाकर टोटल 20 हो जाता है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि G20 में 20 देश हैं, तो 20 देश नहीं है भाई, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने देश हैं वो सारे शामिल हैं, और 19 अलग से देश। और अगर देखा जाए तो इनकी जो पॉपुलेशन है ये G20 की, ये पूरे अर्थ के पॉपुलेशन का 2/3 बनाती है ना। और जो लैंड मास अगर देखा जाए इन कंट्रीज के पास, तो पूरी दुनिया का 60% लैंड मास इनके पास है। तो G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था बन जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन है, फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट मीटिंग अंडर G20 विल बी हेल्ड इन, ये कहां पर होगा, ये पूछा जा रहा है कि इन्वायरमेंट मीटिंग तो कहां पर होगा, ये बेंगलोर में होगा, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक फॉर टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन 2022। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि वेंचर कैपिटल क्या होता है ना। इकोनॉमिक टर्म है, इसका क्या मतलब होता है वेंचर कैपिटल का? वेंचर कैपिटल का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई एक स्टार्टअप खोल रहा हूं, और स्टार्टअप के चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो कोई बाहर से कोई एक व्यक्ति आएगा और मुझे पैसे दे देगा कि ये लो पैसे और तुम अपना चलाओ इसको, और जो प्रॉफिट होगा देगा। तो क्या किया वो एक वेंचर की तरह से आया, अलग से लाकर आपको पैसे देकर चला गया। ठीक है ना, यही वेंचर कैपिटल होता है। तो इंडिया का इसमें रैंक क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है ये 4th रैंक है। इंडिया कौन सा रैंक है? 4th रैंक है। तो इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स हैं वो काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसमें बाहर से काफी वेंचर कैपिटल्स भी भारत में आ रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ईवाई रिपोर्ट इंडियाज इकोनॉमी विल बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी। देखो कितना ज्यादा है ना, $26। अभी तो 3.5 ट्रिलियन के हम इकोनॉमी है ना, और हमारा लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि हम 2025 तक कितना ट्रिलियन बन जाएंगे? 5 ट्रिलियन का बन जाएंगे। तो देखो, हो सकता है हम इसको हासिल भी कर लें। ठीक है ना, और ये लक्ष्य सही भी है, हमें जरूर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा चाहिए, इस समय आवश्यकता है। और देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जब ऐसा होगा, कब तक होने वाला ये पहले बता दूं, ये होने वाला है 2047, 2047 तक। ठीक, भारत कितना हो जाएगा? $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, काफी अच्छा हो जाएगा। और ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी, यूएस चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर पर आ जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये क्या करेगा, जापान को भी ये पीछे छोड़ देने वाला है भारत की इकोनॉमी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, विच इज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ट्राइबल पीपल। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स, अभी एक मुद्दा गरमाया था ना, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कौन सा मुद्दा इस समय चल रहा था? एक चल रहा था एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, फिर सीएए का मुद्दा चल रहा था। तो इसमें यह कहा जा रहा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होता है,
लेकिन लोगों का ये कहना था कि कुछ ट्राइबल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो ऐसे लोगों को भी शामिल करने के लिए इस प्रकार की ये चलाई गई कि इनका आधार कार्ड और सारी चीजें बनाई जाएंगी। और ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया किसी डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे किया गया यही पूछा जा रहा है, तो ये किया गया है वायनाड में। वायनाड कहां पर पाया जाता है, ये है केरला के अंदर है। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विज्ञानिका हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, विज्ञानिका। ये विज्ञानिका कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है भोपाल में। सीधा सीधा आंसर है, आप इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड एज द मोस्ट इमिनेंट साइंटिस्ट फॉर द ईयर 2022। ठीक है ना, यानी कि 2022 के लिए सबसे इमिनेंट साइंटिस्ट इनको माना गया है भारत का। तो कौन है ये है आर.के. विष्णु प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही है, रट्टा मार लो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर.के. विष्णु प्रसाद क्या है, इनको इमिनेंट साइंटिस्ट, मोस्ट इमिनेंट साइंटिस्ट 2022 का दिया गया है। इनके पास 60 से भी ज्यादा पेटेंट पड़े हुए हैं। ठीक है ना, पेटेंट का मतलब होता है, बहुत मतलब होता है, क्योंकि पेटेंट अगर आपका है तो उस पर आप रॉयल्टी भी ले सकते हैं, आपके अनुमति के बगैर उसे कोई यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन कौन बन गया है। तो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार 19 जनवरी 2023 तक भारत का पॉपुलेशन 142 करोड़ से ज्यादा हो गया और ये चाइना को पीछे छोड़ चुका है। यानी अब दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री कौन हो गया है, भारत। तो किसी चीज में आगे हो ना हो, इस चीज में तो हम लोग आगे हैं। ठीक है ना, तो इंडिया सबसे। और एक बात और, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो 30 साल से कम की है, तो काफी ज्यादा यंग एनर्जी। और बार बार प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि हमें जो युवा है शक्ति, उसको जो है एक प्रकार से चैनलाइज करने की आवश्यकता है। तो ग्रोथ का अभी आप लोगों ने देखा ना कि कितना डॉलर 26 ट्रिलियन हो जाएंगे, कब तक, 2047 तक। तो ये ऐसे ही नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो भी युवा शक्ति है उसके अंदर। ठीक है मित्रों, तो याद रखिए इंडिया इस समय क्या हो चुका है, नंबर 1 पर आ चुका है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टीम हैज लिफ्टेड द 14th CEC हॉकी कप 2023। तो यहां पर आपको बताना है, फ्रेंड पस्कुम, ह्यूमन वेरियर ड्रास, इलपर्ल, पस्कुम कारगिल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारोस क्या है ये, भारोस इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय। भारोस किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है ना, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो एंड्रॉइड एक है। ठीक है ना, इस तरीके से आप जो ओएस यूज करते हैं तो कई प्रकार के अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें एक भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया पूछा जा रहा है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर। तो हमारे आईआईटी संस्थान ने डेवलप किया, किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। क्या नाम रखा है, तो क्वेश्चन पलट देगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईआईटी मद्रास ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, उसका नाम क्या है। तो नाम क्या है, नाम भी याद रखना है, भारोस नाम है उसका। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 इनॉग्रेटेड इन। फितूर 2023 कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, ये 43वां संस्करण था। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला का। तो कहां पर, इंडिया, जापान, मैड्रिड या फ्रांस। तो कहां पर किया गया है, ये मैड्रिड में किया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, आएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज चूजन विच सिटी टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आप लोग जानते हैं 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बातें चल रही हैं। तो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सेंटर सेटअप करने जा रहा है, कहां पर। ऑप्शन है आपका बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में या ग्रेटर नोएडा में। कहां पर सेटअप किया जाएगा, तो ये सेटअप किया जाएगा हैदराबाद में, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो हैदराबाद में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक सेंटर सेटअप किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिप्लेस जसिंडा आर्डेर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। और इनके बारे में खूब फेमस हुआ था ना उस समय, जब कोरोना समय चल रहा था, तो ऐसा माना जा रहा था कि न्यूजीलैंड के लोग अंदर लोग फ्री होकर घूम रहे हैं, कि कोरोना का बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। तो देखिए उसके पीछे, कोरोना कंट्रोल के पीछे एक व्यक्ति इनमें से, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब वो नए प्रधानमंत्री बनेंगे न्यूजीलैंड के। तो कौन है ये,
ये है आपके क्रिस हिपकिंस। कौन है? क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बनेंगे न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन पूछता है ना कि बताइए क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? याद रखिए न्यूजीलैंड के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेयर लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेट्यू वाज डिस्कवर्ड इन। भाई प्लेट्यूज का डिस्कवरी हो रही है ना, और ये भी डिस्कवरी कहां? भारत के अंदर हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इंडिजिनस स्पीसीज हैं, लगभग 75 इंडिजिनस स्पीसीज जो कि भारत के अंदर ही पाए जाते हैं। इंडिजिनस स्पीसीज का मतलब उसी क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाली स्पीसीज, वहीं जो पैदा हुई हो, ठीक है, उसे इंडिजिनस स्पीसीज कहा जाता है। तो 75 ऐसी, और बायोडायवर्सिटी से आप समझते ही हैं जैव विविधता कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, तो ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आपका लो एल्टीट्यूड बेसाल्टिक प्लेटू डिस्कवर किया गया, ये कहां पर किया गया है? क्वेश्चन है महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा या तेलंगाना, कहां पर किया गया है ये? तो ये किया गया है आपका महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द भारत प्रवाह इनिशिएटिव। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत प्रवाह पहल शुरू किया है? बताओ, भारत प्रवाह पहल किसने शुरू किया? तो देखो, प्रवाह से ही समझ लो कि कहीं धारा बह रही है ना, यानी जल से संबंधित कुछ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ वाटरवेज और पोर्ट जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये शुरू किया गया। तो कौन है वो वाटरवे और पोर्ट मिनिस्टर? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 किलोमीटर मैराथन रन ऑफ लाइफ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एम्बेसी इन। तो ये रन ऑफ लाइफ ये कहां पर किया गया था? ये स्टार्ट किया गया नेपाल के अंदर। याद रखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विंस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ठीक है ना, सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल शब्द का क्या मतलब? सस्टेनेबल शब्द का मतलब होता है कि जो भी स्रोत हैं आपके पास, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको इस प्रकार से यूटिलाइज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। इसको सस्टेनेबल बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोयला है तो आपने सारा कोयला जलाकर खत्म कर दिया, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कोयला ही नहीं है। तो ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कि आने वाली पीढ़ियां भी जो स्रोत है उसका प्रयोग कर पाए, ठीक। तो चलिए यहां पर बात करते हैं बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है गोवा मनोहर। किसको? एयरपोर्ट को, गोवा के मनोहर एयरपोर्ट को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Who has been ranked as the strongest brand in India? लो आ गया भाई, भारत के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड किसको माना गया? इंफोसिस, एयरटेल, टीसीएस या रिलायंस जियो? बताओ कौन है? तो ये है आपका रिलायंस जियो। रोज आप चलाते हो इसको, ठीक है ना, याद रखना, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड वेलकम कॉर्प्स स्कीम टू ऑफर सेंचुरीज टू रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज क्राइसिस के बारे में आप जानते ही हैं, और यूएसए रिफ्यूजीज के लिए भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता है, वो भी हालांकि मन से नहीं करते हैं। तो किसने शुरू किया? ये यूएसए ने शुरू किया है, ठीक। इसके अंतर्गत वो कुछ रिफ्यूजीज को वो शरण देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनल सैंड मेड बैटरी हैज बीन इंस्टॉल्ड इन। यानी रेत से बनी पहली पूरी तरह कार्यात्मक बैटरी कहां स्थापित की गई है? ये क्वेश्चन है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या बेल्जियम, इसमें से क्या सही है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई दुनिया के अंदर अगर नया इनोवेशन, नई चीज हो रही हो तो उसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, याद रख लेना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो कौन सा है ये? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, फिनलैंड, ठीक है ना। तो फिनलैंड के अंदर ये आपका पहली कंप्लीटली फंक्शनल सैंड मेड बैटरी इंस्टॉल किया गया है। 8th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। बताओ, 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया आपका भोपाल में। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स, याद रखिए मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स, यानी बाजरा और ऑर्गेनिक की बात हो रही है। ये कहां पर शुरू किया गया, कहां उद्घाटन किया गया है? चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर या बेंगलुरु? कहां पर? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु के अंदर, ठीक है मित्रों। चलिए तो मित्रों, आज के लिए करंट अफेयर का यही तक रहा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, अब कब करोगे, ठीक है ना।
और ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।